आई एम डॉक्टर पंकज। और आज जो हम वीडियो शुरू करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है कि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछे थे कि सर हमारा जो इस साल नीट 2020 में सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारा नीट में काफ़ी कम स्कोर रह गया, तो भाई अब क्या किया जाए। तो इसी चीज़ को हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो देखिए वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। हमारा एक फेसबुक ग्रुप भी है जो कि नीट यूजी गुरु के नाम से भी है, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अब एग्ज़ाम में सीट्स तो लिमिटेड होती हैं, तो भाई सबका सिलेक्शन तो हो नहीं सकता। तो काफ़ी सारे बच्चे जिनका सिलेक्शन नीट 2020 में नहीं हुआ, उनका स्कोर कम रह गया। तो अब हमारे सामने जो मेन जो सवाल आता है वो कि भाई अब क्या किया जाए। तो देखिए सबसे बच्चों के दिमाग में दो ही चीज़ रहती हैं कि क्या हम अगला ड्रॉप लें। भाई अगर अगला ड्रॉप लेंगे तो कोई गारंटी नहीं है सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, या फिर हम कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव सोचें, जैसे कि किसी और कोर्स में एडमिशन लें। कोई बीडीएस में एडमिशन ले रहा है, कोई बीएससी में एडमिशन लेगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें रहती हैं कि हम कोई दूसरे कोर्स में एडमिशन लें या ना लें। तो देखिए ये कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई हमें ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना, पहले इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई जो आप ड्रॉप लोगे ना या आप जो भी करोगे वो केवल आप ही पे डिपेंड करेगा, वो किसी और का डिसीजन कभी नहीं होगा। ठीक है, देखो होता क्या है ना, बच्चों का नेचर होता है, मेरा भी यही है कि सपोज करो मैंने सोच लिया कि भाई मुझे ड्रॉप लेना है, तो मैं 10 लोगों से बात करूंगा और मैं ये सोचता हूँ कि हर लोग मुझे वही लोग अच्छे लगेंगे जो ये बोलेंगे हाँ भाई ड्रॉप ले ले। ठीक है, और मैं उन लोगों की बातों को थोड़ा सा काटूंगा जो ये बोलेंगे कि भाई ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। तो इंसान का एक बेसिक नेचर होता है, मेडिकल साइंस में भी आप पढ़ेंगे, साइकेट्री में, कि हर इंसान का एक नेचर होता है कि वो वही बात सुनना चाहता है जो कि वो अपने मन में चाहता है। तो भाई जिसको ड्रॉप लेना है ना, वो ऐसे लोगों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा जो बोलेंगे हाँ भाई ड्रॉप ले लो, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ड्रॉप लेना नहीं चाहता वो चाहेगा कि हर कोई इंसान उससे ऐसी बात करे कि भाई अब ड्रॉप तुम्हारे बहुत हो चुके, अब तुम ड्रॉप मत लो। तो देखिए अल्टीमेटली आपको करना वही है जो आप सोचेंगे। तो ये डिपेंड करता है आपके विचार क्या हैं और आपकी विल पावर क्या है। तो डिसीजन जो भी हो वो कंप्लीटली डिसीजन आपका ही होगा, किसी और का वो नहीं होने वाला है। बट देखो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ये डिसाइड करने पे हेल्प करेंगे कि भी आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखो सबसे पहला जो पॉइंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है भाई आप कितने मार्जिन से आपका जो है एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल किसी का 10 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी का 20 से नहीं हुआ, 40 से नहीं हुआ, मतलब कोई छोटे मार्जिन से रह गया। तो अगर कोई कम मार्जिन से किसी का सिलेक्शन रुक गया है तो देखो वो ड्रॉप दे सकता है, क्योंकि अगर वो 1 साल मेहनत कर ले और 50 या 100 नंबर एक्स्ट्रा लेके आ जाता है 1 साल की मेहनत में, तो फिर उसमें ड्रॉप देने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आखिर 1 साल के ड्रॉप के बाद उसे मिलेगा भी क्या, मिलेगा उसको एमबीबीएस, जो कि बहुत ही प्रीशियस डिग्री होती है मेडिकल साइंस की, इंडिया के अंदर या वर्ल्ड में कहीं भी। ठीक है, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, दूसरा भाई एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि सपोज कीजिए किसी के ना मार्क्स बहुत ज़्यादा कम रह गए, सपोज करो किसी के इस बार 300 ही मार्क्स थे, तो ये तो काफ़ी बड़े मार्जिन से रह गया। ओके, तो ऐसे इंसान को थोड़ा सा ड्रॉप लेते टाइम सोचना पड़ेगा कि भाई मैं, क्या मेरी तैयारी में इतनी कमी थी कि मेरे 300 नंबर कम रह गए, क्या मैं इस साल ड्रॉप देके उतनी तैयारी कर पाऊंगा कि मैं 300 और नंबर एक्स्ट्रा कर पाऊँ। तो आपको ना इसमें अपनी नॉलेज का भी पता होना चाहिए कि कभी कभी क्या होता है, जैसे मेरे साथ क्या होता कि जब मुझे ड्रॉप देने पड़े थे ना, तो मुझे लगता था कि मेरी भाई ना केमिस्ट्री कमज़ोर है, अगर मैं अपनी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग कर लूँगा तो मेरा सिलेक्शन नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। और मैंने उसी पे काम किया, मैंने केमिस्ट्री के टीचर्स से हेल्प ली, खुद भी मेहनत की, दोस्तों से हेल्प ली, और फाइनली मैंने अपनी केमिस्ट्री को इम्प्रूव किया और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो पर ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि एक बच्चा है, उसने अपनी पूरी मेहनत कर ली भाई, जितना उसका नॉलेज हो सकता था उसने गेन कर लिया, सब जगह पढ़ाई कर ली, फिर भी उसके मार्क्स 400 ही रह गए। इसका मतलब उसकी जो कैपेसिटी है वो 400 की ही है, अब वो बोलता है कि मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकता। तो ऐसे इंसान को ड्रॉप लेते टाइम काफ़ी सोच लेना चाहिए। मैं ऐसे बहुत स्टूडेंट्स को जानता था जो बार बार ड्रॉप देते थे और उनके सेम मार्क्स आते थे। तो सेम मार्क्स में ना कभी कभी हम लोग ब्लेम करते हैं कि एग्ज़ाम टफ था, ये था, वो था, पर मैं आपको लिटरली बताता हूँ, अगर आपके अंदर नॉलेज है और आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है तो आप पक्का सिलेक्शन निकालोगे। अगर नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप में कुछ ना कुछ तो कमी है। ऐसा हो सकता है कि आपकी नॉलेज में कुछ कमी हो या आपका पढ़ने का तरीका सही ना हो जो हर बार ख़राब रह जा रहा है। तो इस तरीके की भी चीज़ें होती हैं। ओके, तो उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सपोज कीजिए कभी कभी क्या होता है कि किसी का पहला अटैम्प्ट था या किसी का दूसरा अटैम्प्ट था, पहले या दूसरे अटैम्प्ट में उसके मार्क्स कम रह गए, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो देखो ये एग्जाम ना काफ़ी टफ होता है, तो इसमें कभी कभी क्या एक या दो तीन अटैम्प्ट लग जाते हैं। तो ऐसा इंसान जो काफ़ी कम मार्जिन से रह गया है या उसका बस एक या दो ही अटैम्प्ट था, तो वो एक अटैम्प्ट के लिए ट्राई ले सकता है कि भाई मैं एक बार और करके देख लेता हूँ। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर हम किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन लेके
नीट की पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि कोई बोलता है कि भाई सर हम BA MS में एडमिशन ले लेते हैं इस साल और नीट की पढ़ाई करते रहेंगे, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम BSc में एडमिशन लेते हैं, हम नीट की पढ़ाई करते रहेंगे। तो देखिए मैं आपको अपनी भी स्टोरी एक बता देता हूँ। जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो ऐसे में 11th-12th में यूपी बोर्ड से था, बहुत सिंपल स्कूल से, मुझे कुछ ज़्यादा ज्ञान भी नहीं था, तो मैंने BSc में एडमिशन ले लिया था। ओके। अब मेरा जो BSc का जो कॉलेज था वो था यूपी से, ठीक है। तो उस कॉलेज में ना उतनी पढ़ाई अच्छी होती नहीं थी BSc की, और वहाँ पे क्लासेस भी कम अटेंड करनी होती थी। तो मैं कम क्लासेस जाता था और मैं अपनी पढ़ाई PMT की जारी रखता था। और होता क्या था कि भाई, क्योंकि BSc में क्या होता है, BSc में मेरे पास थे केमिस्ट्री थी मेरे पास, ठीक है, जूलॉजी थी और बॉटनी थी। तो इनमें मैं, ये तो मेरे नीट के सब्जेक्ट्स भी हैं, तो मैं यहाँ जो पढ़ता था वो नीट में भी काम आता था। ओके। और मैं BSc के लिए बस उतना ही पढ़ता था जो क्वेश्चन बैंक होती थी, जितना पास होने के लिए चाहिए। तो उस तरीके से मैं पढ़ता रहा, और BSc थर्ड ईयर में मेरा BSc भी क्लियर हो गया और मेरा मेडिकल भी क्लियर हो गया। पर ऐसा हमेशा नहीं होता। सपोज करो यही BSc मैंने ज्वाइन की होती दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो BSc की क्लासेस है ना वो काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो होती हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो वहाँ ये सब संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ आपको इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। तो जो लोग दूसरे कोर्सेज को ज्वाइन करके तैयारी करते हैं ना, उनके साथ यही प्रॉब्लम आती है कि वो लोग, सपोज कीजिए किसी ने BA MS में एडमिशन ले लिया, अब वो BA MS की पढ़ाई कर रहा है, क्लास भी करना है, प्रैक्टिकल भी करना है, उसको इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि वो नीट की तैयारी कर सके, और फाइनली उसका नीट में सिलेक्शन नहीं होता है, ऐसा भी होता है। बाकी मेरा एक दोस्त था, मैं नाम नहीं लूँगा, पर वो क्या था, उसको भी काफ़ी अटेम्प्ट खराब हो गए थे, तो उसने वेटनरी साइंस ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। अब वो वेटनरी साइंस ज्वाइन करते करते पढ़ता रहा, और फाइनली शायद सेकंड या थर्ड ईयर में वेटनरी में उसका मेडिकल निकल गया था, फिर उसने वेटनरी छोड़ के वो MBBS में आ गया। पर ऐसे एग्जाम्पल ना बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। तो आपको हमेशा ना अपने को जज कर लेना है। देखिए कभी कभी क्या होता है, किसी के 4 या 5 अटेम्प्ट हो गए, तो उसको फिर अटेम्प्ट देना बहुत दिक्कत का काम है। तो ऐसा इंसान ये कर सकता है कि वो किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन ले ले और अपनी नीट की तैयारी अगर उसका मन है तो करता रहे। पर एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि अगर आपने किसी दूसरे कोर्स में भी अगर एडमिशन लिया है, तो अपने दिल को कभी छोटा नहीं करना है। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है, जो लोग BDS किए हैं ना, मैं इतने सारे BDS डॉक्टर्स को जानता हूँ जो MBBS से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। और किसी ने BA MS लिया, कोई BA MS में गया, वो किसी गवर्नमेंट कॉलेज में चला गया, वहाँ उसने पोस्ट ग्रेजुएशन भी की, वहाँ पे प्रोफेसर भी बन गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोर्स आप कोई भी ज्वाइन कीजिए, अगर एक बार आप उस कोर्स में घुस जाते हैं ना, तो उस कोर्स के साथ पूरा जस्टिस कीजिए। अगर आप BA MS कर रहे हैं, BUMS कर रहे हैं, तो उसमें अच्छा करने की कोशिश कीजिए। आप लाइफ में देखना सक्सेसफुल होंगे ही होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि BA MS में अच्छे डॉक्टर नहीं है, BUMS में अच्छे डॉक्टर नहीं है। अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत हर फील्ड में है। डेंटिस्ट भी अच्छा होना चाहिए, आयुर्वेद वाला भी अच्छा होना चाहिए, वेटनरी डॉक्टर भी अच्छा होना चाहिए। तो अगर आप कोई भी ब्रांच उठाइए, कोई भी सब्जेक्ट उठाइए, अगर आप उसमें अच्छे ना, तो समाज में आपकी पूंछ हमेशा ही रहेगी। तो इसलिए अपसेट नहीं होना। जो भी ब्रांच ज्वाइन करना है, जो भी कोर्स ज्वाइन करना है, उसमें अच्छे से परफॉर्म करना है बस। फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए कि हम MBBS नहीं कर पाए, हम ये नहीं कर पाए। एकदम आगे की तरफ देखते जाना चाहिए, क्योंकि लाइफ में यही सब कुछ नहीं होता। हो सकता है आप MBBS ज्वाइन कर लो, तब भी आपके लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहेंगे। लाइफ है, होती ही ऐसी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। और देखिए मैं आपको एक एडवाइस करता हूँ, किसी को भी कोई भी दिक्कत हो ना, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरा पर्सनल नंबर है, आप लोग वहाँ से नंबर लेके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझे यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं, पर आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। आपको कोई भी दिक्कत है आप मुझसे बात कीजिए। इस फील्ड में मुझे लगभग 15 साल हो चुके हैं, मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे। मैं एक गाँव से आता हूँ, तो वहाँ से MBBS निकालना इतना टफ नहीं था। तो सॉरी, वहाँ से MBBS निकालना काफ़ी टफ था, जो मेरा, जिस स्कूल से मैं बिलोंग करता था। तो मैं आप लोगों की इस सिचुएशन को ना बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। तो किसी भी स्टूडेंट को अगर कभी कोई प्रॉब्लम होती है, वो लो फील करता है, तो विदाउट हेजिटेशन इस यूट्यूब चैनल से मेरा नंबर लेके, या यहाँ पे कमेंट करके, या मेरे फेसबुक आईडी पे कमेंट करके मुझसे बात कर सकता है। बिल्कुल भी आपको इसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि जब मैं कर रहा था तैयारी, तो मुझे गाइड करने के लिए कोई नहीं था, ठीक है। तब मुझे बड़ा फील होता था यार, कोई एक्सपीरियंस बंदा हो जो हमको गाइड कर सके। खैर फाइनली बाद में मुझे कुछ अच्छे टीचर्स मिल गए और मेरा सिलेक्शन भी निकल गया। पर लाइफ ऐसी ही होती है, तो आप टेंशन ना लें। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।